अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। थैंक यू। सर हमेशा लोग आपको बहुत सुनना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी जो हमने शो किया था तो उसमें जब हमने इंडियन मुस्लिम्स की बात की थी तो काफ़ी लोगों को वो पसंद आया था और आज भी हम ज़रा बात करेंगे। आप यूके गए थे और वहाँ का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने क्या देखा वहाँ पे और क्या फ़र्क आपको लगा कि जिसकी वज़ह से वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत है, बेशुमार है। लेकिन एक जो मेयर साहब भी हैं, मेरे ख़्याल है सादिक उनका नाम है, उनका कहना ये है कि जी इस्लामोफोबिया बहुत तेजी से यूके में फैल रहा है जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? जी, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस तो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। वहाँ पे मैं 1 महीना रहा इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में। एक दफ़ा भी मैंने महसूस नहीं किया कि मुझे एशियन होने की वजह से या मुसलमान होने की वजह से कहीं पे भी अ, कोई टारगेट किया गया है या इम्तियाज़ी सलूक किया गया है, कहीं पे भी नहीं। और मैंने सही मानों में सिविलाइज़्ड लोग देखे, वो लोग जो अब बहुत हद तक रंगो नस्ल और मज़हब और अकीदे के जो मुख्तलिफ हमने एक दायरे खींचे हुए हैं उनसे बाहर निकल गए हैं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि इस किस्म की कोई चीज़ है। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे ये इस्लामोफोबिया का ये जो एक नारा है, ये विक्टिम कार्ड का ही एक दूसरा रुख है कि आप खुद ऐसी हरकतें करते हैं, आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, आप क्राइम करते हैं, आप कम उम्र की बच्चियों के साथ आप फ्लर्ट करते हैं, मोलेस्ट करते हैं आप उन्हें, और जब आपको पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं जी ये तो जी हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये तो जी इस्लामोफोबिया है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। मेरे एक्सपीरियंस में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, मगर सर वहाँ पे बहुत हमारे जो कई पॉलिटिशियन हैं वो वहाँ से पढ़कर भी आए हैं और बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ हैं इनके पास, चाहे वो इमरान खान हो या और दूसरे कई। क्यों यहाँ पर वो तालीम इनको जो है वो आके याद नहीं रहती और ये अजीब-अजीब हरकतें करते हैं, हर चीज़ में जो है वो रिलीजन ले आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? जबकि यूके से पढ़कर आए या अमेरिका से पढ़ के आए, तो यहाँ तो एजुकेशन स्टैंडर्ड की वजह से बहुत सोच में फ़र्क आना चाहिए। देखिए जी, अ, असल में लीडर तो वो होता है जो लोगों को एक नया रास्ता दिखाता है, उनकी उनको नई वैल्यूज़ देता है, उनको नए पर्सपेक्टिव से रूशनास करवाता है, वो लीडर होते हैं। और एक वो भी लीडर होता है जो कि पब्लिक सेंटिमेंट से खेलता है, जो वो बातें करता है जो जज्बाती तौर पे लोगों को मुश्तिल करती हैं, वो लोगों के जज्बात को उभारता है और अपने मकासद हासिल करता है। तो अब ये जो रिलीजन कार्ड है, ये बड़ी आसानी से यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। बल्कि कुछ तकरीरों में तो हमने देखा भी कि वो पीछे से एक साहब ने कहा कि रिलीजन कार्ड भी ज़रा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये इस किस्म की चीज़ें लोगों को बेसिकली एक इमोशनली चार्ज करने के लिए आसान तरीन है ना ये। क्योंकि लॉजिक से बात करना, रैशनल बात करना, दलाइल से बात करना मुश्किल होता है, जज्बाती तौर पे इश्ताल दिलाना बड़ा आसान होता है। और उसके लिए रिलीजन से बेहतर हथियार और क्या हो सकता है? ये तो आप भी जानती हैं कि आप रिलीजन को दरमियान में लें और लोगों के जज्बात को उभारें और लोगों से आप एक ख़ास किस्म के बिहेवियर की तवक्को करें कि अब ये ऐसा करेंगे। जी आरज़ू। मगर सर हमारे यहाँ तो अब एक हमने ये भी सोच रखी थी कि जी अगर हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे आएंगे पॉलिटिक्स में, प्राइम मिनिस्टर बन के या मिनिस्टर्स जो आएंगे, तो उससे पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करेगा, जरूर कोई तरक्की होगी, कुछ बेहतरी आएगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम अगर भारत में देखते हैं तो वहाँ पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उनको चाय वाला कहा जाता है कि वो चाय पहले बनाया करते थे या चाय बेचा करते थे, वट। तो उन्होंने जो है वो भारत की इकोनॉमी को भी आगे ले गए, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो गई है, वो रशिया से भी ऑयल लेते हैं तो उन्हें अमेरिका को जवाब नहीं देना होता। तो ये सब क्या वाकई में तालीम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है या सोच में फर्क है?
असल में जी बात ये है कि मेरा ख़्याल है जो रवैये हैं ना और जो मॉडर्न दुनिया के साथ चलने के जो पैरामीटर्स हैं, उनको अगर आप एडॉप्ट करेंगे, तो फिर आप आगे जाएँगे। फ़ॉर्मल एजुकेशन तो हमारी अपनी पाकिस्तान की तारीख़ ने साबित किया कि बहुत से लोग फ़ॉर्मली बड़े एजुकेटेड थे, लेकिन उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। मुल्क को, सोसाइटी को, रियासत को, इदारों को बर्बाद कर दिया बिल्कुल। फॉर्मल एजुकेशन बहुत थी, बाहर के पढ़े हुए थे, बहुत से लोग हैं। आपको मिलेंगे एग्ज़ाम्पल्स, नाम मैं क्या लूँ उनके? आप रीसेंट हिस्ट्री में देख लें, आप पीछे चले जाएँ। तो ये लोग जो थे, ये इनमें वो विज़न नहीं था, इनसाइट नहीं थी। सिर्फ़ ये था कि जी ये फलाँ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, ये फलाँ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। इसके बरक्स आप भारत में देखें, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन विज़न है, इनसाइट है, वे फॉरवर्ड है उनके पास। मॉडर्न वर्ल्ड की जो वैल्यूज़ हैं, वो उन्होंने इख्तियार की हुई हैं। जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, इकोनॉमी का क्या रोल होता है एक मुल्क की डेवलपमेंट में, उसको समझते हैं। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव्स का ये फ़र्क है और यही चीज़ है जो कौमों को आगे लेके जाती है और कौमों को पीछे ले जाती है, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, दुनिया को आप किस एंगल से देख रहे हैं। जी आरज़ू। बिल्कुल, लेकिन सर भारत के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाके सीईओज़ लग गए, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं हो पाया। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है, जो बल्कि कई लोग तो बाहर से भी पढ़कर आते हैं, तब भी नहीं बन पाते। क्या वजह है कि पाकिस्तान उस दौड़ में या उस रेस में हमें कहीं दिखाई नहीं देता, दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता? बहुत से फैक्टर्स हैं जी। एक तो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो लीडर्स तैयार नहीं करता, वो सिर्फ फॉलोअर्स तैयार करता है। आप यहाँ पे देख लें, पाकिस्तान में देख लें कि बहुत सी कंपनीज में आप आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का बुरा हाल होता है, हालात ख़राब होते हैं। आप टॉप पे एक गोरे को लाके बिठा देते हैं और वो गोरा जो है वो उस पूरे इदारे को दुरुस्त कर देता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग अपने बच्चों में वो इंडिपेंडेंस और वो रीजनिंग और वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप ही नहीं होने देते। यानी बच्चा शुरू में आप देखें, शादी हुई तो फिर प्रेशर होगा जी कि अब बच्चा होना चाहिए जी। अब वो अगर एक खास पीरियड से वक्त ज्यादा हो गया तो फिर पूछती है जी कि बच्चा क्यों नहीं हुआ। अच्छा, बच्चा लड़की होगी तो फिर अब लड़का होना चाहिए। अच्छा, लड़का हो गया तो बस इसको जी पायलट बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे। अच्छा, अब वो जनाब, वो बच्चा जो है वो दूसरों के रहमो करम पे होता है और फिर वो जब मैट्रिक में आता है तो इसको जी साइंस के मजमून पढ़ाने हैं जी, ये डॉक्टर बनेगा। अब हो सकता है उसका एप्टीट्यूड ना हो, तो फिर उसके बाद जी अब इसने एफएससी कर ली है, अब ये डॉक्टर बन गया है, अब इसकी शादी करनी है, फिर जनाब फलां जगह शादी करनी है, फिर वो फलां जगह शादी होती है उसकी, फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है जी। अच्छा, अब ये पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको खुद अपने तौर पे कोई डिसीजन लेने दिया ही नहीं जाता, दूसरे डिसीजंस ले रहे हैं। तो जब दूसरे आपके लिए डिसीजन लेंगे तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप होंगी? लीडरशिप क्वालिटीज वहां डेवलप होती हैं जहां पे के आप खुद अपने तौर पे डिसीजन लें, आपको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। आपको 8वीं 9वीं 10वीं जमात के बाद पेरेंट्स कहें कि भाई अब खुद कमाओ तुम, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, जो कुछ करना है खुद करना है, अपने तौर पे करना है। तो वो जो गोरा है, वो उसको खुद डिसीजन लेना पड़ता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। अच्छा, इंडिया की आप बात कर रही हैं, इंडिया बहुत हद तक अब वो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की वैल्यूज है ना, इनको इंडियंस ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। उनके नजदीक अब रिलीजन आहिस्ता आहिस्ता, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है, रिलीजन की अपनी एक जगह है और वो भी मैं समझता हूँ कि एक रिएक्शन के तौर पे रिलीजन सामने आया है। अदरवाइज वो लोग प्रोग्रेसिव हैं, वो लोग, उनको पता है कि आईआईटी क्या है,
आईआईएम क्या है, हार्वर्ड क्या है, कैम्ब्रिज क्या है, स्टैनफोर्ड क्या है। बच्चों को बाहर भेजना है, खुद कमाएंगे और खुद वो अपने तौर पे अपना फैसला करेंगे। और जब आप में ये चीजें आ जाती हैं तो फिर आप लीडर भी बन जाते हैं। जब आप लीडर बनते हैं तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट को भी आप लीड करते हैं, फिर आप गूगल को भी, फिर आप फेसबुक को भी लीड करते हैं। तो ये क्वालिटी जो है, ये सोसाइटी में रहते हुए आप देखते हैं कि किन वैल्यूज को सोसाइटी प्रमोट कर रही है। तो जहां पे आपने फैसला ही दूसरों के कहने पे करना है, वहां पे आप लीडर कैसे बनेंगे? वो तो बात ठीक है सर, लेकिन सर यहाँ पे अगर 18 साल की उम्र के बच्चों को या 16 साल की उम्र में बच्चों को कह देंगे जी खुद ही कमाओ, जो यूरोप में होता है, तो फिर यूरोप के बच्चे पेरेंट्स को ओल्ड होम में भी तो रख देते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर लोग जो है वो पेरेंट्स को साथ ही रखना पसंद करते हैं और रखना भी चाहिए। फिर अगर हम हर चीज उन्हीं की कॉपी करेंगे तो फिर वो भी तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हमारी अपनी वैल्यूज, हम पेरेंट्स को रखते हैं घर में, ये पेरेंट्स भी अब बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करने कह लें जो कह लें, उसमें वो बोलते हैं उनके सिलसिले में। अच्छा, वो थोड़ा सा ना इसको एक और एंगल से भी देख लेते हैं। यूरोप में बेशतर जो ओल्ड होम में लोग जाते हैं ना, वो किसी मजबूरी के तहत नहीं जाते, वो खुद अपनी मर्जी से जाते हैं। मेजॉरिटी जो है वो इसलिए कि वहां पे वो उनको एक एक कंपनी मिल जाती है, वो एक खास कम्युनिटी होती है। वो फिर आपस में, अब घर में मिसाल के तौर पे अब एक सास बैठी हुई है जी, वो अब नोट कर रही है कि बहू जो है वो क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बेटा दफ्तर से आया तो पहले किधर गया, ठीक है जी। और ये माँ बेटा इकट्ठे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या बातें हो रही हैं, ये कुछ साजिश तैयार हो रही है, ठीक है जी। ये अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं, ये पेरेंट्स जो हैं वो, जब हमारे यहाँ बेशुमार इस किस्म के इश्यूज हैं। अच्छा, वो देखें जी, ये सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तक सोए पड़े हैं दोनों, क्या चक्कर है ये, इनको उठाया जाए, ये किस तरफ जा रहे हैं भाई, ये रात को लेट क्यों आए हैं जी। अच्छा, अब यूरोप में ये इश्यूज नहीं है, यूरोप में ऐसे मसले नहीं है। यहाँ वहां पे जो खातून है ना, या जो भी कोई बंदा है, वो चाहेगा कि वो अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठ के अपने माजी की बातें वहां पे डिस्कस करे कि भाई 1950 में हमने वो फिल्म देखी थी, तो वो फिल्म डिस्कस हो रही है, उनके आपस के वो गेम्स खेल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी। तो ओल्ड होम्स में जाना रहना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ये ना इसको बुरा समझा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। हम इसी को लेके बैठे हुए हैं जी कि हम तो जी घर में रखते हैं जी, वो ओल्ड होम्स में पहुंचा दे। नहीं सर, देखिए, जब पेरेंट्स जो है, जब जब वो बिल्कुल यंग होते हैं, उनके घूमने फिरने का टाइम होता है, वो उस वक्त बच्चों की देखभाल में लगे होते हैं। वो अपना टाइम जो है वो जैसे कहते हैं बाहर घूमने फिरने का छोड़ कर या कम करके बच्चों को टाइम देते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको भी चाहिए ना कि वो अपनी जो भी सैर तफरी कर रहे हैं उसमें से कुछ टाइम वो पेरेंट्स को भी दें और उनकी देखभाल करें, बजाय इसके उनको किसी ओल्ड होम में भेज दिया जाए जहाँ पे, जैसे आप कह रहे हैं 1950 की मूवीज, तो 1950 की मूवीज तो बच्चे भी डिस्कस कर सकते हैं ना आजकल तो। हर हर साल की मूवीज मेरे ख्याल है देखनी चाहिए, ऐसा नहीं, लोग नई पुरानी सब मूवीज देखते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत टाइम दिया है। मैं अपनी मदर के साथ, मेरी मदर को बड़ा शौक था ये बॉलीवुड मूवीज जो है ना पुरानी, वो 60s की और 50, पता कौन कौन सी देखती थी, दिलीप कुमार और देवानंद, मुझे वो सारी मूवीज मैंने देख रखी है। और वो सारी मूवीज के सॉन्ग्स भी मुझे पता है। मैं तो ऐसे ऐसे बेकार किस्म के इंडियन ड्रामे, वो जो सास भी बहुती टाइप आते थे, वो भी देखती थी उनके साथ बैठ के, जस्ट टू गिव हर कंपनी। तो मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है कि मैं जी बाहर नहीं जा सकी या मैं फ्रेंड्स को छोड़ के मुझे यहाँ बैठना पड़ा। आई फील के नहीं, मेरी ड्यूटी थी, उन्होंने भी अपनी बहुत सी चीजें ऐसी छोड़ी होंगी जब मैं छोटी होंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो ईस्टर्न फैमिली होती है ना, जो आप समझे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वहां की मुझे तो ये बड़ी खूबसूरती लगती है कि पेरेंट्स को टाइम दें और पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें। मुझे नहीं पता कि यूरोप में ऐसा और तरह से, मगर मैं तो उसको अप्रिशिएट नहीं करती। मगर सर जी, आप कुछ कह रहे थे। बहरहाल ये देखें ना, ये अब पर्सपेक्टिव की बात है ना कि आप उसको किस एंगल से देख रही हैं। पहली बात तो ये कि जब आपने बच्चे पैदा किए हैं तो बच्चों की बच्चे तो हेल्पलेस होती हैं ना बिल्कुल वहां पे, हम्म। तो आप उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, हम्म। सारा कुछ करते हैं, तो ये आप आपका ये फर्ज है ये, ठीक है। फिर जब वो हम्म। थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं जी कि अब आप कमाना शुरू करें खुद, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब बड़ी एज में
अब पेरेंट्स को इसलिए टाइम देना कि वो, क्योंकि उन्होंने आपको टाइम दिया था, तो भाई वो तो उन्होंने, उनको तो फिर जाहिर है वो तो एक इंसानी बच्चा जो होता है ना, वो तो बहुत डिपेंडेंट होता है ना एक खास उम्र तक पेरेंट्स के ऊपर। जानवरों के बच्चे तो वो चंद दिनों के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन इंसानी बच्चा तो काफी अरसे तक वो डिपेंडेंट रहता सर बिल्कुल है। यही बात है ना कि तो इंसान उनको, और जानवर में ये फ़र्क है कि जी इंसान जी, का बच्चा काम आता है। नहीं नहीं, तो वो उसको टाइम देना। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक खास एज में, यानी ये नहीं कि हुँ। आप घर से निकाल दें पेरेंट्स को। मेरा ख्याल है कि सोसाइटी जब जितना ग्रो कर रही है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों के पास वक्त कम होता चला जा रहा है, तो ओल्ड होम्स में भी रहने में कोई हर्ज नहीं है इसमें। ये मेरा ख्याल है ये एक वक्त आएगा कि यहाँ पे भी ओल्ड होम्स होंगे, और ये नहीं कि और बूढ़े लोग पसंद करेंगे वहां पे रहना, घर भी आ जाएं, वहां चले जाएं। मतलब कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ये रिजेक्शन नहीं है कि आपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे ख्याल में ये खुद ब खुद, ये जैसे वेस्ट में हुआ है, वेस्ट में ओल्ड होम्स बने हैं, तो वो वो जो जिम्मा है ना लोगों की, उनकी केयर करने का, वो रियासत ने उठा लिया है। हमारे यहाँ रियासत ने नहीं उठाया वो जिम्मा। वहां पे स्पेशली घर उन्होंने बनाए हुए हैं बड़ी उम्र के लोगों के लिए, वहां पे वो रहते हैं जाके, वहां पे उनके रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, खेलते हैं वहां पे, बाकायदा तौर पे मेस हैं, सारा कुछ है। तो वो कोई हर्ज नहीं इसमें, मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है ये। जी आरज़ू। बिल्कुल, लेकिन ख़ैर सर मेरा इस आपसे इस चीज़ में ओपिनियन बिल्कुल अलग है। मैं नहीं समझती कि पेरेंट्स को ओल्ड होम में रखना चाहिए, अपने साथ ही रखना चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ये आईएमएफ का लोन जो है वो भी अप्रूव हो गया, उसके साथ-साथ गवादर में अटैक शुरू हो गए, कभी टीटीपी का अटैक हो रहा है। ये सर आईएमएफ का लोन मिलने की खुशखबरी के साथ ही ये अटैक्स क्यों शुरू हो जाते हैं? उससे पहले होते हैं ना उसके बाद होते हैं? यानी कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है जैसे पैसा आते ही फौज या एजेंसीज चाह रही हैं बताना कि जी हमें पैसे की ज़रूरत है, देखो इधर भी हमें जो है वो अटैक हो रहा है और केपीके में भी हो रहा है और बलूचिस्तान में भी हो रहा है। इस किस्म का इंप्रेशन आता है। साथ इन्होंने जो है सोशल मीडिया भी आजकल आप जानते हैं जब से बंद कर रखा है, उसके लिए भी आज खबर चल रही थी कि जी इदारों की वजह से, इदारों से इनका क्या मतलब है कि इदारों को कुछ कहा ही ना जाए। ये वाली एक अजीब-सी बात पाकिस्तान में क्यों होती है? अब ये जी, अब यहाँ पे अब रेड लाइन शुरू हो रही है। तो बहरहाल बात ये है जी कि हालात तो वाक़ई ख़राब हैं। हाँ। यानी अफ़गानिस्तान के साथ हालात हमारे दुरुस्त नहीं हैं, और हुँ। उसका उसमें बहुत हद तक जो है वो हमारा अपना भी कसूर है कि हमने ऐसी आउटफिट्स को हमने पैदा किया, उनको ट्रेन किया, उनको इस्तेमाल किया, और फिर अब वो हमारे गले पड़ रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी मेरा ख़्याल है कि आईएमएफ का कर्ज़ा जो है वो ठीक है, अपनी जगह वो मिल गया है, लेकिन उससे हट के भी अ, ये सारा कुछ जो है ये वाक़ई जेन्युइन ये इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, कि उन लोगों को जो कि हम समझते थे कि वो गुड तालिबान हैं, वो अब बैड तालिबान बन गए हैं। तो हमें ये चीज़ पहले समझनी चाहिए थी कि गुड और बैड कोई नहीं होता, वो सारे एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, और उन सब की आइडियोलॉजी एक है, उनका वर्ल्ड व्यू एक है, वो एक ही तरह का वो मुल्क चाहते हैं कि उस मुल्क में ये वाला निज़ाम हो। तो ज़ाहिर है कि जब आपने खुद उन लोगों को इतना प्रमोट किया, पैट्रोनाइज़ किया, ट्रेन किया, तो फिर अब ज़ाहिर है वो तो एक तरह के वो साँप थे जो जिनको आपने पैदा किया, वो अब काट रहे हैं आपको। तो इसमें तो कोई बिल्कुल शक। सर। सर आजकल मैं लास्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आजकल पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले भारत की तारीफ़ नहीं किया करते थे, अब वो भी भारत की तारीफ़ करने लगे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट की या उनके प्राइम मिनिस्टर की बहुत तारीफ़ होने लगी है। डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ में ना सिर्फ़ बुलाया जाता है पीएम मोदी को बल्कि वो अवार्ड्स भी देते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया है या ऐसा कौन-सा चेंज आया है जिससे ना सिर्फ़ इस्लामिक कंट्री या गल्फ कंट्रीज़ बल्कि पाकिस्तान में भी इस वक़्त जो तारीफ़ें हो रही हैं, वो भारत की गवर्नमेंट की हो रही हैं और इकोनॉमी तो ख़ैर उनकी जा ही रही है आगे, वो इस वक़्त 5th नंबर पे हैं और कहा ये जा रहा है कि नंबर 3 पे बहुत जल्द चले जाएँगे। जी। देखिए ना, वो यही चीज़ है ना कि वो लोग दुनिया के साथ चल रहे हैं। बुनियादी बात ये है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि जो
ये दौर है और आने वाला जो दौर है वो इकोनॉमी का दौर है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स का दौर है, वो रीजनल कोऑपरेशन का दौर है, वो रीजनल ब्लॉक्स का दौर है, वो फ्यूचर उन मुल्कों का है जो आपस में इकोनॉमिकली इंटेग्रेट होंगे, गुड्स एक्सचेंज करेंगे। तो वो उस रास्ते पे चल पड़े हैं वो। और जितना आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं दुनिया में, उतनी ही आपकी ज्यादा इज्जत होती है। आप इकोनॉमिकली वीक होंगे तो जितनी भी बड़ी फौज हो, शुमाली कोरिया की रिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं है, रूस की रिस्पेक्ट कहीं नहीं है। इसके बरक्स छोटी सी फौज है जापान की या जर्मनी की या ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की, लेकिन आप देखें कि ये मुल्क जो हैं, इनकी कितने प्रेस्टिजियस मुल्क हैं ये। हर कोई इनकी इज्जत करता है, हर कोई इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। तो बड़ी फौज रख के, बड़ी फौज तो इराक की भी थी, लीबिया की भी एक बड़ी फौज थी, लेकिन बिल्कुल। आप देखिए कि उनका क्या हशर हुआ। तो बात ये है कि, और स्विट्जरलैंड की तो फौज ही कोई नहीं है। और वो आप देखें कि कितना एक दुनिया में बाइज्जत एक एक मुल्क है स्विट्जरलैंड की जो रियासत है, कितनी उसकी एक कितना रिगार्ड किया जाता है उसका, कितनी इज्जत की जाती है। फौज ही कोई नहीं है वहाँ। तो बात ये बिल्कुल। है कि आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं और कितना आप दुनिया में, और दुनिया ने जो वैल्यूज इख्तियार की हुई है मॉडर्न वर्ल्ड ने, उनमें किस हद तक इंटेग्रेटेड है, ये चीज आपको इज्जत दिलाती है। क्योंकि फ्रैंको तो सर, बिकॉज सर इंडिया में ये बात हो रही है कि चंद्रयान पे जा रहे हैं और गगनयान और क्या क्या बात हो रही है, हमारे यहाँ ये बताया जा रहा है कि रोजे में सांस ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। हमारे मौलवी ये सिखा रहे हैं, ये जी फर्क नहीं आ रहा। बिल्कुल जाहिर है। देखे ना, रियासत जिन चीजों को प्रमोट करेगी हम्म। सोसाइटी में, वही आपको फिर नजर आएंगी चीजें। अगर रियासत जो है वो कहती है कि जी आईटी की अहमियत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अहमियत है, और इन चीजों को रिवॉर्ड किया जाता है, जिन वैल्यूज को रिवॉर्ड करती है स्टेट, वही वैल्यूज प्रमोट होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर हम यही दुआ कर सकते हैं या कोशिश भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान में भी बेहतरी आए। और हमारे यहाँ से कहा तो जा रहा है जी आईटी पार्क बनाएंगे, ये वो स्टेटमेंट्स आई हैं कुछ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन देखते हैं कहाँ तक वो काम कर पाते हैं। थैंक यू सो मच सर, क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू।